हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एहसान पर। और आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी 1 के एग्ज़ाम जो कि 7 चरणों में कंप्लीट हुए हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि ये आरआरबी एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज का एग्जामिनेशन 28 दिसंबर 2020 से शुरू हुआ था और 31 जुलाई 2021 तक 7 चरणों में ये एग्जामिनेशन कंप्लीट हुआ है। अब सारे कैंडिडेट के एग्जामिनेशन हो चुके हैं, इसलिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने अब ये फैसला किया है कि तमाम बच्चों के जो फ़ी रिफ़ंड करने थे वो अब रिफ़ंड किया जाए, जिसका कि लिंक आपका 11 अगस्त 2021 यानी कि कल से शुरू हो जाएगा और आपको 31 अगस्त तक एक्टिवेट कर देना है अपने बैंक अकाउंट्स और आईएफएससी कोड और जो भी डिटेल्स वहाँ पर मांगे जाएंगे आपको सबको अपडेट कर देना है ताकि आपके अकाउंट पर वो रिफ़ंड फ़ी आ सके। तो किन किन बातों का ख्याल रखना है, क्या नोटिस है, आखिर ऑफिशियल नोटिस क्या है, किस तरह अप्लाई करेंगे, कहाँ अप्लाई करेंगे और एक बैंक अकाउंट में कितने बच्चों के फ़ी रिफ़ंड आ सकते हैं, क्या एक से ज़्यादा आ सकते हैं या एक ही आएंगे, इन सारी बातों पर आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज का ये वीडियो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें और इसे अंत तक ज़रूर देखें। तो मैं आपके सामने ऑफिशियल नोटिस पेपर जो भी है मैं पढ़कर आपको समझाऊंगा और आप 11 अगस्त 2021 से अपने बैंक अकाउंट को अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं नोटिस आपके सामने पढ़कर सुनाता हूं। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स ऑन द स्क्रीन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स और नोटिस। इसमें क्या है स्टूडेंट्स, अटेंशन फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ सेन 1 2019, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है उसका जो ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का जो नंबर होता है, एम्प्लॉयमेंट नंबर, वो 1 2019 था। और यहाँ आप देख सकते हैं नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज एनटीपीसी और रिफंड ऑफ एग्ज़ाम फ़ी, अपडेट और करेक्शन ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स। जी हाँ दोस्तों, आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट भी कर सकते हैं और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप उसका करेक्शन भी कर सकते हैं। तो क्या ये नोटिस, चलिए स्टूडेंट्स इसको बारीकी से पढ़ कर समझते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट जो है आपका 1.0, एज पर पैरा नंबर 7.0 ऑफ सेन 1 2019, कैंडिडेट्स हु हैड अपीयर्ड इन द फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 1 हेल्ड फ्रॉम 28 दिसंबर 2020 to 31st July 2021 in 7 phases are entitled to get the refund of their examination fee, which was rupees 250 for SC/ST, ex-servicemen, PWBD, female, minority, EBC और transgender candidates, and rupees 400 for others after deduction of banking or service charges as applicable। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या बोला जा रहा है आपका, ये पॉइंट नंबर 1 में ये कहा गया है कि ये जो आपका पैरा नंबर है 7.0 ऑफ सेन 1 2019, इसमें जो भी स्टूडेंट्स जो CBT 1 एनटीपीसी के CBT 1 में अपीयर हुए हैं 28 दिसंबर 2020 से 31 जुलाई 2021 तक, जो कि 7 फेजेज़ में हुआ है, उन्हें ये रिफ़ंड देने का मिनिस्ट्री ने फैसला किया है। और जो कि एग्ज़ामिनेशन फ़ी उन्होंने जमा किया था रुपीज़ 250, कौन से कैंडिडेट ने 250 जमा किया था, SC/ST, एक्स सर्विसमैन, PWBD, फीमेल, माइनॉरिटी या EBC या ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स, एंड रुपीज़ 400 फॉर अदर्स। और बाकी के कैंडिडेट्स ने जो रुपीज़ 400 जमा किया था उन्हें बैंक चार्जेस और सर्विस चार्जेस डिडक्ट करने के बाद, यानी कि सर्विस चार्ज काट लेने के बाद जो भी पैसे होंगे वो आपको वापस किया जाएगा। तो चलिए पॉइंट नंबर 2.0 में देखते हैं स्टूडेंट्स ये क्या कह रहा है। The applications have been received almost 2 years back and the intervening period change might have occurred in the account details of the candidate। जी हाँ दोस्तों, 2 साल पहले आपसे ये फॉर्म भरवाया गया था और आपने जो भी फ़ी सबमिट किया था वो 2 साल पहले किया था। तो इस बीच में पॉसिबल है कि बहुत सारे बैंक्स के डिटेल्स, IFSC कोड वगैरह चेंज हो गए होंगे और जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत सारे बैंक्स एक दूसरे में मर्ज कर गए हैं, तो मर्ज करने के बाद IFSC भी चेंज हो जाता है।
तो इसलिए क्या है कि आपसे ये फिर बैंक डिटेल्स अपडेट या जो भी करेक्शन रिक्वायर्ड है वो करने के लिए कह रहा है। फिर क्या है, ड्यूरिंग स्क्रूटनी इट इज़ ऑब्जर्व दैट लार्ज नंबर ऑफ पेमेंट्स वर मेड फ्रॉम द सेम अकाउंट नंबर एंड बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ मैनी कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल। यस, जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो फॉर्म भरा था तो एक ही बैंक अकाउंट से उन्होंने पेमेंट कर दिया था। कई सारे बच्चों ने एक ही एक अकाउंट नंबर से पेमेंट किया था और बहुत सारे स्टूडेंट्स का कोई बैंक डिटेल्स अवेलेबल भी नहीं है। फर्दर द IFSC कोड्स ऑफ सम बैंक्स माइट हैव बीन चेंज्ड आफ्टर रिसेंट मर्जर्स। यस स्टूडेंट्स, ये बहुत सारे बैंक्स जो अभी आपने देखा कि एक दूसरे में मर्ज कर गए हैं तो उनके IFSC चेंज हो गए हैं, उसका IFS कोड जो चेंज हो गया है तो उसे भी अपडेट करने के लिए ये कह रहा है। हेंस इट इज़ नेसेसरी टू कंफर्म एंड टेक फ्रेश डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट ऑफ कैंडिडेट्स टू रिमिट द रिफंड टू करेक्ट बेनिफिशियरीज। यस, इसलिए रेलवे मिनिस्ट्री ये कह रहा है कि ये ज़रूरी है कि वैसे बच्चों को कहा जाए कि आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स और जो भी को अपडेट कर दें ताकि आप सही बंदे तक, सही कैंडिडेट तक, सही अकाउंट पे वो पैसा रिफ़ंड आ सके। तो चलिए पॉइंट नंबर 3.0 देखते हैं स्टूडेंट्स। 3.0 क्या कह रहा है? Accordingly, an update bank account link will be provided on the official website of RRBs, which will be live from 11 August 2021, 10 hours to 31st August 2021, 23:59 आवर्स। जी हाँ दोस्तों, 11 अगस्त 2021 यानी कि कल से आपका ये लिंक कल 10 बजे से शुरू हो जाएगा। आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट कर सकते हैं, जो भी करेक्शन रिक्वायर्ड है वो कर सकते हैं और 31 अगस्त के रात 12 बजे तक आपको ये फैसिलिटी दी जाएगी। आप 31 अगस्त के रात 12 बजे तक ये काम कर सकते हैं। SMS and email will also be sent of these candidates who had attended the CBT 1 in their registered email ID and mobile number to provide their correct bank account details. One help menu will be provided to get any clarification of help in case of any trouble while submitting the बैंक डिटेल्स। ये जी हाँ दोस्तों, तो आप वैसे कैंडिडेट्स जो सिर्फ CBT 1 में अपीयर हुए हैं और जिन्होंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया है वो अपना बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट नहीं कर पाएंगे, वैसे कैंडिडेट्स को फ्री रिफ़ंड नहीं आएगा। और वैसे स्टूडेंट जिन्होंने CBT 1 दिया है, CBT 1 में अपीयर हुए हैं, सिर्फ वैसे स्टूडेंट्स को अपना बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट करना है। और अगर ये रेलवे मिनिस्ट्री ये भी कह रहा है कि एक हेल्प मेन्यू यानी कि एक हेल्पलाइन नंबर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर किसी तरह का कोई इशू होता है, कोई ट्रबल, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होता है आपको अपडेट करने के वक्त, तो आप उस नंबर पर कॉल करके अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो चलिए पॉइंट नंबर 4.0 देख लेते हैं स्टूडेंट्स। पॉइंट 4.0 क्या कह रहा है? ऑल कैंडिडेट्स हु हैड अपीयर्ड इन CBT 1 आर एडवाइज्ड टू प्रोवाइड देयर बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर गेटिंग द रिफंड ऑफ एग्ज़ाम फ़ी। यस, जैसा कि पहले भी बात आई कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के बैंक डिटेल अवेलेबल भी नहीं हैं, तो वैसे स्टूडेंट्स ख़ास कर अपना बैंक डिटेल अपडेट करेंगे, अपलोड करेंगे ताकि उन्हें फ़ी रिफ़ंड आ सके। They are requested to ensure that the bank account number, name and IFSC code entered are correct and check it carefully before submitting. Yes students, 3 बातों का आपको ख्याल रखना है कि आपका अकाउंट नंबर, आपका नेम और आपका IFSC, ये 3 चीज़, अकाउंट नंबर, नेम और IFSC, ये 3 चीज़ आपका सही होना चाहिए, तभी आप उसे अपडेट करेंगे और सबमिट करेंगे। अगर इन तीनों में से किसी में भी प्रॉब्लम आता है तो आपका रिफ़ंड नहीं आएगा। इट मे बी नोटेड दैट मॉडिफिकेशन ऑफ बैंक डिटेल्स आफ्टर सबमिशन विल नॉट बी पॉसिबल। यस स्टूडेंट्स, अगर आप एक बार सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद कोई भी मॉडिफिकेशन यानी कोई भी बदलाव, कोई भी चेंज उसमें नहीं आ पाएगा। तो अपलोड करने के पहले, सबमिट करने के पहले आप उसे ज़रूर चेक कर लें और ख़ासकर इन तीनों चीज़ों को, अकाउंट नंबर, नेम और IFSC कोड को ज़रूर चेक कर लें कि वो सही है। पॉइंट 5.0 में स्टूडेंट्स क्या कह रहा है?
RRBs shall not be responsible for any failure of refund on account of incorrect details furnished by the candidates and will not entertain further correspondence modification in this regard. Yes students, अगर आप अपना ये जो भी इंफॉर्मेशन है वो गलत डालते हैं, डिटेल्स गलत डालते हैं, इनकरेक्ट डालते हैं, तो फिर आपका रिफ़ंड नहीं आएगा और उसके बाद RRBs जो है इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा। ये आपकी ज़िम्मेदारी होगी कि आप सही डिटेल वहाँ पर फिल करेंगे। तो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स जो नोट में RRB ने आपके सामने नोट में रखा है वो क्या है, वो देखिए कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ बैंक डिटेल्स इज़ 31 अगस्त 2021 23:59 आवर्स। यस स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखें लास्ट डेट आपका 31 अगस्त 2021 है रात के 12 बजे तक। उसके बाद आप अपना बैंक अकाउंट अपडेट नहीं कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 2 में है रिफंड after deduction of bank transaction or service charge will be admissible subject to verification of the candidates particulars with RRB's records। यानी कि जो भी आप अपना ये वहाँ पर रिकॉर्ड अपडेट करते हैं वो रिकॉर्ड को RRB के पास जो रिकॉर्ड है जिसे आपने फॉर्म भरने के वक्त अपलोड किया था उससे वो मैच कराएगा और उसमें अगर कोई चेंजेस दिखता है तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आप बाकी जो भी इंफॉर्मेशंस आप वहाँ पर फिल करेंगे और वो सही करेंगे। इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट एंड और लेट क्लेम्स विल बी समरली रिजेक्टेड। यानी कि आप अगर इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन फिल करते हैं या इनकम्प्लीट करते हैं या लेट करते हैं 31 अगस्त के बाद करते हैं तो आपका वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा और आपकी फ़ी वापस नहीं आएगी। No refund will be given if a candidate fails to submit the bank account details as above। Yes, अगर कोई कैंडिडेट बैंक अकाउंट डिटेल सबमिट करने में फेल हो जाता है तो उसको कोई रिफ़ंड नहीं दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 5 में ओनली 1 रिफ़ंड पर बैंक अकाउंट विल बी अलाउड। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर 5 आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप याद रखें कि एक आदमी को एक ही बैंक अकाउंट यूज़ करना है, एक ही बैंक अकाउंट का डिटेल यूज़ करना है और आप अगर 2, 3, 4 स्टूडेंट्स एक ही बैंक अकाउंट में रिफ़ंड मंगाना चाहेंगे तो ऐसा नहीं होगा, ये याद रखें। इसलिए अपना अकाउंट वहाँ पर आप दें, अलग अलग अकाउंट दें, एक अकाउंट ना दें। पॉइंट नंबर 6 में स्टूडेंट्स द लिंक फॉर फिलिंग अप बैंक अकाउंट डिटेल्स अलॉन्ग विद OTP फॉर लॉग इन विल ऑल्सो बी शेयर्ड थ्रू SMS एंड email टू द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर्स एंड email IDs ऑफ द कैंडिडेट्स कंसर्न। यस, जब आप वहाँ पर अपना बैंक अकाउंट अपलोड करने जाएंगे, जो भी लिंक प्रोवाइड किया जाएगा उस लिंक पर, तो सबसे पहले आपके रजिस्टर्ड मोबाइल और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को फिल करने के बाद ही आप वहाँ पर लॉगिन कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आपका नोटिस था जो कि 6 अगस्त 2021 को रेलवे मिनिस्ट्री के ज़रिए निकाला गया था। तो इस नोटिस में जैसा कि आपने देखा सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स दिए हुए हैं कि 11 अगस्त के दिन के 10 बजे से आपको अपना ये बैंक अकाउंट डिटेल्स में जो भी अपडेशन या करेक्शन करना है वो आप करेंगे और 31 अगस्त के रात 12 बजे से पहले तभी आपका फ़ी रिफ़ंड आ सकेगा। और एक कैंडिडेट स्टूडेंट्स एक ही बैंक अकाउंट एक नंबर को वहाँ पे फिल करेंगे। अगर एक से ज़्यादा करते हैं तो पैसा वापस नहीं आएगा और कोई भी गलती नहीं होना चाहिए, स्पेशली अकाउंट नंबर, नेम और IFSC कोड में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये था ऑफिशियल लेटर जो RRB रिक्रूटमेंट बोर्ड रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से इशू किया गया था रिगार्डिंग द फ़ी रिफ़ंड ऑफ RRB NTPC CBT 1, जो कि मैंने आपके सामने आज पढ़ा और आपको समझाने की कोशिश की। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की सारी यूज़फुल वीडियो आपको सबसे पहले आपके अपने इस चैनल पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशंस के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू।